नमस्कार। टॉपिक है, यदि अमेरिका नहीं होता तो भारत कब का चीन को सबक सिखा चुका होता, या चीन को भारत के हाथों से पिटने से अमेरिका ने ही बचाया है। आप सीधा ये समझें कि अगर अमेरिका नहीं होता तो भारत बहुत पहले चीन को ठोक चुका होता। दोस्तों, चीन को बचाने के लिए हमेशा अमेरिका सबसे पहले रहा है। आपको एक बार थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे तो आपको साफ क्लियर नजर आएगा कि आज तक जो चीन के ऊपर भारत एक्शन नहीं ले पाया, उसका मुख्य कारण रहा है अमेरिका। 1962 की वार छोड़ दीजिए, उस समय केवल 12,000 सैनिक गए थे भारत के बॉर्डर पर। चीन की 70,000 सेना थी। ठीक है, भारत कोई लड़ने नहीं गया था। और जब भारत की सेना जाती है तो चीन की सेना पीछे हट जाती है। यानी 1962 में चीन से बहुत ज्यादा ताकतवर था भारत, लेकिन वो लड़ाई हार गया। उसके कारण कुछ राजनीतिक कारण है। नेहरू ने सेना को पावर नहीं दी क्योंकि नेहरू को डर था कहीं सैनिक तख्ता पलट ना हो जाए। देखिए, साउथ एशिया में या एशिया में सबसे पहला जो फाइटर प्लेन बनाने का प्लान किया था 1956 में मारुत, वो भारत ने किया था। उस समय चीन ने भी ऐसा प्लान कुछ नहीं बनाया था। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ये फाइटर प्लेन नहीं बना। डॉक्टर जहांगीर बाबा को ये लोग यूरोप की तरफ बुलाते हैं, वहां प्लेन क्रैश हो जाता है और वो भी उनका भी स्वर्गावास हो जाता है। हमारे 700 से ज्यादा वैज्ञानिक अमेरिका ने गायब कर दिए या अपने देश में बुला लिया। यानी भारत की ताकत एक तरीके से यहां से खत्म कर दी। जो भी भारत में अच्छी चीजों के लिए काम किया जिस वैज्ञानिक ने भारत में, उसी को अमेरिका में बुला दिया। चीन ने 1964 में परमाणु बम का परीक्षण किया तो अमेरिका ने कुछ नहीं बोला। भारत ने 1974 में परमाणु बम का परीक्षण किया, इंदिरा गांधी ने, तो अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए। भारत क्रायोजेनिक इंजन चाहता था। 1990-92 के दौरान रूस ने हां कह दिया था कि हां भाई देंगे, ठीक है। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण रूस भी भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने में सफल नहीं रहा। क्यों? अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण। अटल बिहारी वाजपेयी ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया 1998 में, तो अमेरिका ने भारत को सबक सिखाने के लिए प्रतिबंध तो लगाए ही लगाए, साथ में कारगिल वार भी करवा दी, पाकिस्तान से अटैक करवा दिया भारत के ऊपर। 2008 में मनमोहन सिंह के साथ में समझौता होता है कि भारत बड़े किलो टन के जो परमाणु बम है उनका परीक्षण नहीं कर सकता है। भारत 200 किलो टन के परमाणु बम का परीक्षण कर चुका है, लेकिन ज्यादा 1500 किलो टन, 1000 किलो टन, 500 किलो टन के परमाणु परीक्षण भारत नहीं कर सकता है। आज हमारे पास भले ही चीन के चप्पे चप्पे में अटैक करने की ताकत है, लेकिन अमेरिका ने हमको बहुत रोका है। ये भारत की अपनी जिद थी, चाहे वो पुरानी सरकारें हों चाहे वो नई सरकारें हों। ये इनकी अपनी जिद थी कि हमें हथियार बनाने हैं, और भारत ने बहुत सारे हथियार बनाए, मिसाइलें बनाई, और आज इतनी ताकत जरूर है कि चीन के किसी भी हिस्से पे भारत अटैक कर सकता है। लेकिन अमेरिका ने हमें बहुत रोका। अमेरिका यदि हमें नहीं रोकता पिछले 70 साल में, तो आज हथियारों के मामले में भारत चीन से भी आगे होता। भारत की पुरानी सरकार हो चाहे नई सरकार हो, केवल जवाहरलाल नेहरू को छोड़ के सबको एक चीज का पता है कि हमें दो तरफा वार करनी पड़ेगी, एक पाकिस्तान की साइड से, दूसरा चाइना की साइड से। इसलिए इन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया भारत की सुरक्षा को लेकर, और हमेशा मिसाइलें बनाते रहे। दुनिया को भले ही न दिखाया हो, लेकिन बनाते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि आज हम सक्षम हैं चीन से लड़ने में भी, और जरूरत पड़ी तो उसे हम हरा भी सकते हैं। अमेरिका ने चीन के नाम का एक भस्मासुर खड़ा किया है। ये किया इसने सोवियत संघ रूस के खिलाफ, ठीक है। उसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो भारत को हो रहा है, क्योंकि भारत के ऊपर बैठ चुका है चीन। यानी भारत पे बहुत प्रेशर डाल रहा है चीन। चीन को ताकतवर बनाया किसने? अमेरिका ने बनाया, यूरोप ने बनाया। अपनी सारी कंपनियां खोली उन्होंने चाइना में। चीन जो मर्जी हथियार बनाए, इन्होंने कभी उस पर सैंक्शन नहीं लगाए। भारत ने एक हथियार बनाने की कोशिश की तो अमेरिका, यूरोप द्वारा सैंक्शन लगा दिए गए भारत के ऊपर। सोचिए, अगर भारत के ऊपर सैंक्शन नहीं लगे होते तो आज चीन की ताकत नहीं थी कि
भारत के सामने लड़ाई के मामले में खड़ा हो जाए, क्योंकि भारत 1000 साल के इतिहास से सीख चुका है कि हथियार चाहिए ही चाहिए। और इसी नीति पर हमारी पिछली सरकारें भी काम की है और अब की सरकार भी काम कर रही है। सोचिए, 2016 में MTCR का सदस्य बनाया इन्होंने भारत को। उससे पहले भारत 300 किलो से ऊपर की मिसाइलें नहीं बना सकता था। हालांकि भारत ने बनाई, जबरदस्ती बनाई, चीन को देखकर बनाई और दुनिया को कहा भाई हमारी सुरक्षा का मामला है। फिर भी अमेरिकी सैंक्शन हमेशा लगते रहे। चीन जो इतना पावरफुल हुआ किसने बनाया? यूरोप और अमेरिका ने बनाया सोवियत संघ के खिलाफ। आज उन्हीं के लिए वो मुसीबत बन चुका है चाइना। उनके लिए बना जो बना वो छोड़िए, सबसे ज्यादा मुसीबत भारत के लिए बन चुका है चाइना। उसका कारण क्या है कि चीन आमने सामने की लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है। वो हमारे पड़ोसी देशों में भारत के खिलाफ माहौल बनाता है। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खड़ा कर रहा है, नेपाल को भारत के खिलाफ खड़ा कर रहा है, श्रीलंका को भी वो भारत के खिलाफ खड़ा करेगा, क्योंकि चीन अच्छे से जानता है कि अगर भारत से आमने सामने की लड़ाई हुई तो भारत का नुकसान तो होगा ही होगा, चीन का भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा और 50 साल तक वो उठ नहीं पाएगा। लेकिन ध्यान में रखिए, हमारे पास अच्छे हथियार हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया हथियार है, लेकिन हमने उनको खरीदा है, स्वयं कम बनाया है। हाँ, भारत की जो मिसाइलें हैं अग्नि सीरीज की या कोई भी, वो मेड इन इंडिया है, वो भारत ने अपने दम पर बनाई है, भले ही अमेरिका ने कितने भी सैंक्शन लगाए हों। इसलिए कहता हूं, सोचिए, चीन नहीं, उससे बड़ा दुश्मन रहा है भारत का अमेरिका। अमेरिका नहीं होता तो चीन आज जो ये उछल रहा है वो कभी नहीं उछलता भारत के सामने। तो सीधा कह सकते हैं, चीन को भारत के हाथों से पिटने से अमेरिका ने चीन को बचाया है। धन्यवाद।